यूपी के महोबा जिले में किसानों के लिए प्रशासनिक आपदा सबसे बड़ी आपदा के रूप में नजर आ रही है। वर्तमान समय में बुआई का सीजन चल रहा है। ऐसे में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों द्वारा आए दिन खरीद केंद्रों पर सुबह से लाइन लगाते हुए देखा जा सकता है। हजारों की संख्या में किसान खाद खरीदने के लिए खरीद केंद्रों पर घंटे बैठने को मजबूर रहते हैं, तो वहीं जनपद में तैनात अधिकारियों द्वारा भरपूर खाद उपलब्ध होने के दावे किए जा रहे हैं। जनपद में किसानों को हो रही खाद की किल्लत की शिकायतों के बाद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सपाइयों ने मुख्यालय स्थित कृषि विभाग कार्यालय पहुंचकर हमीरपुर महुआ तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान वर्तमान सांसद ने जनपद में तैनात अधिकारियों और सरकार के जनप्रतिनिधियों पर साठगांठ कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 132 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। महोबा से एसपीएन के लिए धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसमें डीडीएजी के द्वारा और हमारे विभिन्न तहसीलों के माध्यम से भी इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है। उसी संदर्भ में आप सभी लोगों का ज्ञापन था कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है। और क्या कुछ मांगे रही? मांग उनकी जैसे खाद को लेकर भी है कि खाद समय से पहुंचाई जाए। वर्तमान समय में जो पिछले साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो लगभग 400 मीट्रिक टन खाद जो है इस समय तक बांटी गई थी और इस साल हम लोग लगभग 1100 मीट्रिक टन ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो किसी भी प्रकार का खाद की कोई कमी नहीं है और खाद जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसानों को बांटी जा रही है। किसान लगातार लाइन लगाए हैं तो खाद नहीं मिल रही, तो ये खाद कहाँ बटी हुई? नहीं, खाद अगर बट नहीं रही है तो हमारे पास डाटा हम आपको बता रहे हैं, इसको आप हमारे साथ वेरीफाई कर सकते हैं। और जहां तक किसान का लाइन लगाने का है, उनको टोकन दिया जाता है। टोकन के माध्यम से फिर वो दुकानों पे, कल मैं खुद पनवाड़ी में गया था और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं देख कर आया हूँ। पनवाड़ी के नजर का वीडियो वायरल हो रहा है खाद का कि रात में खाद वहाँ पर बांटी जा रही है। नहीं, मुझे ऐसी किसी वीडियो संज्ञान नहीं है। हम प्रदेश और केंद्र सरकार से मुख्य प्रतिपक्षी दल होने के नाते, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता होने के नाते अनुरोध करते हैं कि जिस तरह साल भर ठेका खोले रहते हैं, सबको शराब उपलब्ध रहती है, खाद तो साल में 2 बार जरूरत पड़ती है, तो किसानों को समय पर खाद और पानी उपलब्ध कराएं ताकि किसान मजबूत रहे और भारत की वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगातार घोटाले हो रहे हैं, रॉयल्टी घोटाला, उसके बाद फसल बीमा योजना घोटाला, कैसे देखते हैं घोटाला? उसके लिए मैं महोबा के पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सच उजागर किया है। घोटाला पूरे प्रदेश में हो रहा है, वोट घोटाला भी तो हो रहा है। जयपुर के इस मकान में 4271 हाँ, तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाबा साहब ने संविधान में इसलिए ये अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति को अपने वोट के माध्यम से अपने मनपसंद के जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सके। उसमें भी डाका मारा जा रहा है, गरीब का हक अधिकार छीना जा रहा है। तो उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है सबसे साहसिक कदम महोबा की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया है। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये किसान विरोधी, टोटल किसान विरोधी सरकार है। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आज खाद के लिए भी किसान परेशान है। तो किसान हर तरीके से परेशान है और इस सरकार ये जो वर्तमान में है, ये किसानों की बर्बादी में ही ये वर्तमान सरकार को नजर आ रही है। जिस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं, किसान घायल हो रहे हैं, ये वर्तमान सरकार भय की राजनीति कर रही है, क्योंकि लाठी से और वो क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर से इनको डरा रही है, धमका रही है और मनमानी लूटपाट मचा रही है। यहाँ महोबा जिले में 132 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें फसल बीमा कंपनी और वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं और कृषि विभाग के अधिकारी, इन सबकी मिली भगत से ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कौन सी मांगे हैं आप जिसको लेकर आए आप? हमारी मांगे, किसान का जो फसल बीमा हुआ है वो किसान के खाते में ही जाना चाहिए और अगली वर्ष से जो किसान का खेत है, आज के समय में आधार कार्ड हर जगह लिंक है,
तो इस आधार कार्ड को क्यों नहीं ये सरकार लिंक कर रही है? क्योंकि अगर वो आधार कार्ड लिंक कर देती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं हो पाता। ये जानबूझ करके, ये वर्तमान सरकार जानबूझ करके किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। ये हत्यारी सरकार है। वन विभाग की तो बीघा भूमि पर फसल बीमा योजना की गई है, मध्य प्रदेश के लोगों को जो है इसका लाभ देने की कोशिश की गई है। 3 लोगों को आरोपी मानते हैं, महज 3-4 मुकदमे दर्ज हुए। क्या लगता है? मैं इसको 3 ही लोगों को आरोपी मानता हूं, जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं और बीमा कंपनी है और भारत वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आने वाले समय में क्या मांगे रहेंगी आपकी? सदन भी आप जाएंगे, अगले माह से सदन शुरू हो रहा है, कैसे रखेंगे? कौन कौन जिले के मुद्दे जो चर्चित हैं जो आप रखने वाले थे? देखिए, ये कृषि प्रधान देश है, आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है और हर नेता बोलता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मुझे तो लगता है ये भिखारियों का देश बन गया, ये लाला पोते का जिला बन गया है। इतना लूटपाट कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जनता जिस समय रूठ जाएगी तो जिन जिन ने पैसा खाया है उसका खून पीने का काम करेगी।